ये कश्मीर की घाटियाँ हैं और यहाँ कश्यप जी की राजधानी कही गई है। मेरी अमरनाथ यात्रा पूरी हो चुकी और हमने प्रस्थान किया। आज यहाँ एक जगह है मगरकोट, इन्हें बूढ़ा अमरनाथ भी कहा जाता है और वहाँ दर्शन करूँगा आज, जहाँ जल से छोटे छोटे शिवलिंग बने हुए हैं, उनका आनंद लेना। जय श्री राम, जय श्री राम। सभी का मंगल हो और सभी का आनंद रहे जीवन। अपना मैं एक बात कहता हूँ सभी को, मृत्यु से कभी नहीं घबराना चाहिए, ध्रुव सत्य। परीक्षित जी पे श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन मृत्यु के समय परीक्षित जी ने पूछा क्या करना चाहिए, तो सुखदेव जी ने कहा घबराना नहीं चाहिए, परमात्मा का चिंतन करना चाहिए। अच्छा हूँ बुरा हूँ जैसा हूँ ये आपका हूँ, आप यहाँ रख रहे हो तब भी अच्छा था, आप अपने पास ले चलना चाहते हो वहाँ भी, जहाँ भी रखोगे जिस भी स्थिति में आप रखेंगे मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि आप मेरे हम आपके हैं। क्योंकि मरने के पहले ये जहाँ, मरने के बाद वो जहाँ। और इस जहाँ को तो देखा, इस संसार में कोई अपना नहीं है पहला, और कोई भी ये जितना भी सब नश्वर है दूसरा। अब इसी को हम सकारात्मक लें, संसार में कोई भी पराया नहीं है, सब अपने हैं। विराट रूप नारायण का स्वरूप है, पेड़ पौधे पहाड़ के रूप में, मनुष्य के रूप में आपने देखा होगा विराट रूप भगवान का, कहीं मूंछ वाले तो कहीं पूंछ वाले, कहीं बराह का रूप है तो कहीं सिंह का मुंह है, कहीं दाढ़ी वाले तो कहीं बिल्कुल छैल छबीले सपाचट, अद्भुत सब भगवान का। तो ये सब नाना प्रकार का भगवान का रूप, इसीलिए मिथ्या नहीं हो सकता है। दीपक जलता है तो उसकी लौ ऊपर जाती है। आत्मा परमात्मा का अंश है। ये विग्रह 5 तत्वों से बना हुआ मकान है, कुछ भी नष्ट नहीं होता, सब अपने में विलीन हो जाता है। हमको भ्रम है कि कोई मरता है या होता, इसीलिए अंतिम समय में केवल मात्र चिंतन परमात्मा करना चाहिए। और अंतिम में करोगे ये तो गारंटी नहीं है, तो इसीलिए जब से हो सके जब जागो तभी सवेरा, जब जागो तभी सवेरा। और जब से आपको चेतना हो जाए तब से भगवत चिंतन अवश्य भी करना चाहिए। जिस भी स्थिति में हो, जिस भी परिस्थिति में हो, अवश्य में भगवत चिंतन करना चाहिए। यही हमारा कल्याण का मार्ग है और कुछ भी नहीं। संसार में सभी अपने हैं, व्यवहार सबसे करो पर प्रेम परमात्मा से करो। पर किसी को भान नहीं होने पाए ये परमात्मा से प्रेम करता किससे करता, बिल्कुल नहीं। ऐसा नाटक करो समाज के लोग तो बेवकूफ़ बन जाएंगे। तो इसीलिए हम सभी से निवेदन करते हैं कि भगवान का मंगलमय चिंतन करते रहो, चाहे नाम जप करो, चाहे चिंतन करो, चाहे ध्यान करो, इनके इन प्रकार पूजा पाठ जो भी आपको अच्छा लगता है, जो भी अच्छा लगता है, नाचो गाओ गाली दो, परमात्मा से प्रेम करो। लेकिन यही ध्रुव सत्य है और वही आपके अंतिम सहायक हैं। संसार में कोई भी मनुष्य रूप में तो नहीं दे सकता सहायता आपको, क्योंकि वो बेचारे खुद परेशान हो रखे हैं। तो इसीलिए आपसे विनम्र निवेदन सभी से, सभी बंधुओं से, सभी मित्रों से, जो भी हमारे अग्रज हैं अनुज हैं, सभी से प्रहलाद जी की तरह हैं, भगवान का विशेष चिंतन अभी से बालपन से हमें करना चाहिए। भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा। बुढ़ापा आएगा ना आए कोई पता नहीं, मेरा तो बुढ़ापा चला गया फिर जवान हो गया कल। तो कहने का सही है कि भगवान कब क्या करते हैं पता नहीं, उनके सभी विधान मंगलमय हैं। किसी से भयभीत नहीं होना चाहिए, नहीं घबराना चाहिए। हर स्थिति में भगवान का मंगलमय चिंतन करना चाहिए, ऐसा हमारे गुरु जी कहा करते हैं। संत महापुरुषों का ऐसा कथन है। तो आप सभी लोग भी भगवान का चिंतन करें। जय श्री राम। ये कश्मीर का क्षेत्र है और लोग कहते हैं कश्मीर कैसा लगता है, तो अब सबको नहीं दिखा सकता हूँ, क्योंकि काफ़ी बंधुओं ने मुझसे कहा था, जो वयोवृद्ध भी हैं और आयु भी बड़ी है, ये सिंधु नदी जा रही है, कि हम यात्रा करना चाहते हैं भारत की तीर्थों की, पर किसी के पास धनाभाव है, तो किसी के पास शरीर का अभाव है, किसी के पास समय का अभाव है। तो हमारे अंदर ये बात आई
हम गए थे किसी और कार्य के लिए, लेकिन फिर मेरे अंदर यही बात आई, भाव आया कि हम यात्रा करेंगे आप सभी के लिए प्रतिनिधित्व करते हुए। यदि भगवान मुझे कुछ देना चाहते हैं तो एक ही बात दें, मेरे राष्ट्र का मंगल हो, हर एक जन का मंगल हो, जीव मात्र का कल्याण हो। यही भगवान से प्रार्थना है। सारे संसार के कष्ट हमें दे दें, परंतु सभी जीवों को प्रसन्न रखें, यही वासुदेव से प्रार्थना है। जय श्री राम, जय बद्री विशाल।